रीवा जिले से इस वक्त की बड़ी खबर है। गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र के प्रसिद्ध खंधो माता मंदिर रोड पर संचालित दुकानों को हटाने का नोटिस जारी कर दिया गया है। मंदिर परिसर और फॉरेस्ट की जमीन पर लंबे समय से स्थानीय लोग नारियल और प्रसाद की दुकानें लगाकर अपनी रोजी रोटी चला रहे थे। दुकानदारों का कहना है कि वे अनुमति लेकर दुकान संचालित कर रहे हैं, बावजूद इसके अब उन्हें हटाने का आदेश दिया गया। नोटिस जारी होने के बाद दुकानदारों में हड़कंप मच गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि मेले के दौरान हर साल वे अनुमति लेकर दुकान लगाते हैं और यही उनकी जीविका का साधन है। अब सवाल उठता है कि क्या प्रशासन इन दुकानों को हटाकर लोगों की रोजी रोटी छीन रहा है या फिर वास्तव में यह अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही है। तो पिंटू द्विवेदी हम लोगों को हटा रहे हैं, दुकान नहीं करने देते, कहते हैं 200 रुपए हमको रोज दो। पिंटू द्विवेदी कौन है? नकटा लगता है। ये यहाँ कोई पद पे है? हाँ, पद में उनकी औरत है। क्या है उनकी औरत तो मेरे को नाम ध्यान नहीं आ रहा, उनकी औरत है नीलवाला द्विवेदी है। क्या है वो निर्मला द्विवेदी? यहाँ की अध्यक्षी करती है। अच्छा, तो क्या कह रही? चला गया है तो क्या बोल रही है? बोलते हैं कि यहाँ मत लगाओ दुकान, दुकानें हटवा रहे हैं, जाली लगवा दिए हैं, सबकी दुकान 2 बार गिरवा चुके हैं। ठीक है ना, 200 रुपए बोलते कि रोज दो हमको। सर हम इतने इतने बच्चे लेकर हम कहाँ से 200 रुपए देंगे बताइए। तो आप लोग यदि ऐसी स्थितियाँ आती हैं तो क्या करेंगे? कहाँ जाएंगे सर, मजबूरी नहीं हो सकती हम लोगों से ना। अच्छा, तो आप लोगों ने आगे कोई रास्ता इख्तियार किया, यानी आप बड़े अधिकारियों से जानकारी दी इस बारे में? कहीं नहीं, बोलते हैं कि चले जाओ थाना, चले जाओ, सबसे अच्छा कुछ भी नहीं होगा सर। हम लोग कहाँ जाएंगे सर बताइए। तो ये कितने, आप लोग कितने दिनों से यहाँ पर 30 दुकान? साल से कर रहे हैं सर। मेरे माँ बाप करते, माँ बाप से नहीं है तो हम लोग करते हैं। अच्छा, 30 साल से दुकानें कर रहे हैं और 30 साल की दुकान को 1 घंटे के अंदर हटाया जा रहा है। हटाए दे रहे हैं। तो आप लोग लफ्ज़ बोल रहे हैं, दुकान के सामान हटा दिए हमारे, फेंक दिए अंदर साइड में, गाली गलौज से बात करते हैं। बहुत लोग आए, बुला कर लाए तो हटवा रहे हैं दुकानें। दारू पी के आ रहे दुकान हटवा रहे हैं। 40,000 रुपए हम लोग कर्जा लगते, कहाँ से पाएंगे, कहाँ से देंगे। वन मंडल की जमीन है ये? जंगल विभाग में आ रहा है। तो जंगल विभाग क्या कर रहा है? नगर पालिका था, अब जंगल विभाग। तो जंगल विभाग हस्तक्षेप नहीं कर रहा है? कुछ नहीं कर रहे हैं सर। अच्छा, कोई मदद? नोटिस भी आ गई है। नहीं, तो जंगल विभाग हस्तक्षेप कर रहा है कि बाहर वाले कर रहे हैं? बाहर वाले कर रहे हैं। जंगल विभाग कुछ नहीं बोल रहा? जंगल विभाग वही तरफ जंगल फॉरेस्ट में थी तो फॉरेस्ट वाले को लेके आते हैं, उनसे हक हटवाते हैं, ये सब हटा लो। अभी ये कौन थे जो अभी जंगल विभाग के सोनी नाम था। ये क्या कह रहे ये थे? बोल रहे हैं कि दुकानदारों को साउथ नहीं होता है तो दुकान हटा लो, कल जेसीबी से हमने हटवा देंगे, गिरवा देंगे। ठीक है। हटाने के लिए बोला गया है। सामने देखिए। किस चीज़ की नोटिस दी गई? दुकान हटाने के लिए। कौन दिया है नोटिस? पिंटू द्विवेदी, वन विभाग। क्या है पिंटू द्विवेदी वन विभाग? क्या है उनकी मैडम? तो वही है जिला सदस्य। तो आप लोगों ने वरिष्ठ अधिकारियों से शिकायत की इस बारे में? हम लोग कहते हैं सर, कोई नहीं रहा ना। नहीं, तो वरिष्ठ अधिकारियों से शिकायत की? बड़े अधिकारियों के पास गई आप? तो जब जाइए, कोई समस्या ऐसी है तो बड़े अधिकारियों से बताना चाहिए कि हमको 30 साल से दुकान खोल के रखे, हमको खाली करवाया जा रहा है। इस पर उनकी कोई नहीं है पीछे। कब से दुकान लगा रही हैं? पूरी जिंदगी कमा दी यहीं की दुकान करते। शादी भी हुई तो हस्बैंड मर गए तो यहीं करती। वन विभाग के कर्मचारी हैं, क्या बोल रहे थे? वो भी हड़काते हैं। हड़काते हैं? पैसा कौन मांग रहा था? उसके पीछे लोग मांगते हैं पैसा, बोलते हैं 20-30 हजार रुपए दो, 25,000 रुपए दो तो दुकान बनवाए। बोलने का शौक है आगे आओ। मजदूरी भी नहीं कर सकते ना, बच्ची लेके। क्या नाम है आपका? शिखा गुप्ता। हमने उसमें लहजा शुरू प्रत्यक्ष रूप से देखा। कम से कम 2 घंटे हमने उसको देखा, टार्च मारा तो तैर रहा था, ठंडी का सीजन था और वो तैर ही रहा था। तो हम ये सोचे कि भाई हम जाएंगे, देखें, पानी लाए माता जी को नहलाने के लिए। तो पानी लेने के लिए जब गए तो वो गायब हो गए। और फिर उसके बाद फिर क्या हुआ कि कुछ दिन बाद मेरे को ओमकार की ध्वनि सुनाई दी। और ओमकार की ध्वनि सुनाई दी, कम से कम 2 घंटे इधर शाम को 8 बजे से चलता था, 9 साढ़े 9 बजे तक। और उधर मैं 4 बजे 3 बजे भी आऊँ, 3 बजे से 5 बजे के बीच में ओमकार की ध्वनि चलती।
मैंने इसको काफ़ी मतलब 4-6 महीने सुना। फिर जब गर्मी का सीज़न आया तो मैंने सोचा कि देखते हैं कि भाई ओमकार की ध्वनि आती है यहाँ पर, किस कारण से आती है, कौन सी चीज़ है। फिर मैं नीचे उतरा जब तो उस समय तो दुर्गम था रास्ता, ये जाना मुश्किल था। अब तो थोड़ा बहुत हो गया, तो जाने के लिए रास्ता भी नहीं है। तो वहाँ गया तो मैंने उसको देखा, तो वहाँ एक शिवलिंग पड़ा हुआ था, करीबन 2 फीट के शिवलिंग है और काफ़ी चौड़े भी हैं, करीबन 2 फीट या 1 फीट से ज़्यादा, 1.25 फीट के आसपास के चौड़े हैं। और उनमें ओमकार ओम बना हुआ है और गणेशाकार के हैं, उसमें जो है गणेश जी की आकृति भी बनी हुई है। और वो अक्सर ये मेरे को सुनाई देती कि हमने उनको वहाँ से निकाल के फिर स्थापना किया, उसको आप देख भी सकते हैं। ये हुआ। और हो गया, देखिए ऐसा है कि अक्सर आना जाना हमारा होता ही था, कभी 2:30 बजे, कभी 3 बजे, तो हमको एक ऐसा प्रेत दिखता था। वो प्रेत हमको अक्सर मिलता था, तो धार के बीच में कभी मिले, कभी यहाँ मिले, तकरीबन 7 फीट का। तो अब आज से करीबन 10 साल 15 साल पहले की बात है, और बल्कि 20 साल हो गए। वो हमारी उससे अच्छी मुलाकात होती, पर बोलता नहीं था कुछ। आइए हम लोगों को प्रत्यक्ष मालूम है कि ये यहाँ एक प्रेत रहता है, उसका नाम पहलवान है। वो साफा विमान के करने मतलब ऐसे ही करके आता जाता है, वो मंदिर ही आता है। मतलब माँ का दर्शन करने आता है। हाँ, माँ का दर्शन करने आता है। वो हमने सुना था कि जैसे मैहर में जो है आल्हा आते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि आल्हा जी हों। फिर हमने बात किया, फिर पूछा लोगों से, तो उन्होंने बताया कि नहीं, पुजारी जी यहाँ प्रेत आता है, वो जो है पहलवान है, नाम से जानकारी है पहलवान। अच्छा, समिति के बारे में क्या? समिति के बारे में देखिए ऐसा कि समिति नगर परिषद की तरफ से तो उसमें हमको हटाने के लिए प्रयास किया गया है ना, तो उसका हमने केस भी किया हुआ था। फिर उसके बाद जो है वन समिति का, तो उसमें संदेहास्पद भी रहता है कि कहीं लोग भगाने का प्रयास ना करें। अब देखिए हम पूर्वजों के ज़माने से यहाँ रह रहे हैं, हमारे पूर्वज भी रहते, तो मैं भी रह रहा हूँ। तो ऐसा लगता है कि कहीं हमारे आस्था को भी चोट पहुँचेगी, और हमारे पूर्वज जो थे वो भी सोचेंगे कि बताओ पूजा नहीं कर पा रहा, करने भी नहीं दे रही है। तो अब हो सके शासन प्रशासन से ना हो हमारे साथ। मुझे कोई सैलरी तो देते नहीं कि मुझे कोई सैलरी देती है ना। अच्छा, जो समितियाँ बनाई गई हैं उसमें साफ सफाई अगर देखा जाए तो कहीं भी साफ सफाई नहीं है। समिति नाम से मात्र 0% हुए हैं। हाँ, अभी तो साफ सफाई नहीं होती, अभी ओवरहेड नहीं किया गया, लेकिन पैसे तो वसूले। हाँ, पैसा वसूलते हैं। तो ग्रामीण लोग जो है साफ सफाई करते हैं, काम से करते हैं यादव जी, लोग बेचारे भी साफ सफाई। अच्छा, वन मंडल का यहाँ पर हस्तक्षेप रहता है? हाँ, वन मंडल यानी वन समिति का हस्तक्षेप हुआ है। अब देखिए, अब ज़्यादा तो नहीं कहेंगे, और शासन प्रशासन का काम है क्या करता है। जी, धन्यवाद।